इसमें मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो प्रियंका नज़र आ रही है मेरे हिसाब से। प्रियंका और अर्चना ये दोनों बहुत आगे बढ़ेंगे क्योंकि इनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत दूसरों से अलग है। पहले ही बेचारा बहुत कम बोलता था, डांट खाने के बाद एकदम ही चुप ना हो जाए या हो सकता है ऑपोजिट रिएक्शन भी हो, या तो बहुत बोलने लगेगा या एकदम से चुप हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी और जब उसके आंसू सूख जाएंगे और उसको लगेगा कि अब भाई आंसू से काम नहीं चलने वाला है तो वो शायद कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करे। हाय, आई एम शेखर सुमन एंड यू वाचिंग मी ऑन कोई मोई। देखिए, लव एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बिग बॉस हो या बिग बॉस के अंदर हो, बाहर हो, दुनिया में हो, कौन लोग फेक करता है, कौन लोग जेन्युइनली प्यार करते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। पर बिग बॉस में चूंकि एक गेम है और एक गेम जीतना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत सारे फेक एंगल्स, फेक लव जो है अपने आप पनप जाते हैं। उसमें से हो सकता है अभी जो 3 चल रहे हैं, अंकित और प्रियंका का, और गौतम और सौंदर्या का, और शालीन और टीना का, हो सकता है इसमें कोई एक फेक हो या हो सकता है सारे हों। लेकिन अपने अपने परसेप्शन की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सतही है, थोड़ा सा सरफेस लेवल है शालीन और टीना का। बाकी गौतम और सौंदर्या में ऐसा लगा कि शुरू में ये कुछ गेम के लिए हो रहा है, पर कहीं ना कहीं बाहर आके उन्होंने ये इकरार कर लिया कि उनमें सच्चा प्यार है। हम ये कहना चाहेंगे वो पहले ही बेचारा बहुत कम बोलता था, डांट खाने के बाद एकदम ही चुप ना हो जाए या हो सकता है ऑपोजिट रिएक्शन भी हो, या तो बहुत बोलने लगेगा या एकदम से चुप हो जाएगा। क्योंकि सलमान जब डांटते हैं तो वो बेचारे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, और सलमान की भी कोई गलती नहीं है। उनको लगता है कि जब आप कोई गेम खेलने आए हैं, उसका हिस्सा बने हैं, तो फिर गेम खेलिए, फिर किनारे बैठने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो फिर आप बाहर ही रहिए, आपने किसी एक का चांस ही ले लिया। लेकिन वो उनको लग रहा था कि इस गेम में हमेशा अच्छे रहने से या सच्चे रहने से ही बात बनती है। अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा हूँ, मैं थोड़ा इंट्रोवर्टिश हूँ तो हूँ, मैं थोड़ा तन्हा हूँ, थोड़ा मैं अकेला रहता हूँ, मेरी अपनी पर्सनालिटी है। तो ऐसा होता नहीं, आपको उस दायरे से बाहर निकल के कुछ अलग करके दिखाना होता। तो मेरे ख्याल से डांट के बाद हो सकता है कि एक नई ऊर्जा उसमें आ जाए और नया स्पार्क कोई उसमें जागे और वो अपने आप को बिल्कुल बदल लें और गेम का हिस्सा बन जाए। अरे मैं तो इतना एंजॉय किया, मेरी तो इच्छा हुई कि एंजॉय करते करते अंदर चला जाऊं, और लेकिन मुझे एक बंद दरवाजे में रखा जाता कि मैं उनसे मिलूं ना और वो मुझसे मिल ना पाएँ, ताकि वो मुझे समझ ना पाए। अगर वो मुझे समझ जाएंगे तो शायद मुझे बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देंगे। तो दूरी, एक फासला, एक दीवार जो है बीच में बहुत ज़रूरी है। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि फिर आप भी उनको स्टडी एक परीक्षा की तरह, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके कैरेक्टर्स कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, कैसे फिसल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे प्यार कर रहे हैं, कैसे दगा दे रहे हैं। तो ये सब समझना, कुछ गुत्थियों को सुलझाना अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। चूंकि एक पूरा वीक निकल जाता है जहां वो इतने दिमागी तौर पे उलझ जाते हैं और इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इतने पैंतरे बदले जाते हैं, इतने मैनिपुलेशंस होते हैं कि उनका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। उस दिमाग ख़राब होने पर सलमान आके फिर उनको डांट पिलाते हैं तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। मेरे ख्याल से बिग बुलेटिन में एक वक्फ़ा है, एक ऐसा स्पेस है जहां मैं उनके बारे में जब बोलता हूं तो थोड़ी सी मुस्कान उनके चेहरे पे आ जाती है कि बात तो सही है, और सही तरीके से कि इसमें थोड़ा सा तंजिया भी है, थोड़ा सा ह्यूमर भी है, तो उन्हें थोड़ा सा उसमें दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो पूरे वीक भर की जो हफ्ते भर की जो थकान है, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सब भूल जाते हैं और वो बात भी समझ जाते हैं। क्योंकि मैं जो तंजिया जो बात कह रहा हूँ, उनको मालूम है अर्चना को कि अगर मैं उनकी आवाज़ की तारीफ़ कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ में कहीं प्रॉब्लम है, बहुत चीख चिल्ला रही हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि अंकित तो इतना बोलते हैं अपने मन में, ये दूसरी बात है कि ज़बान से बात नहीं आती, तो उनको लगता है कि उनको समझ में आना चाहिए कि उनको अब बोलना चाहिए। तो
मेरे ख्याल से वो उनको एक रिलीफ, एक तरीके से कह लें कि एक रिलीफ जो है वो प्रदान करता है, और जिसकी उनको सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हर वक्त वो किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, किसी न किसी मसलों में उलझे रहते हैं। इसीलिए एक जो बिग बुलेटिन है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग मैं कह सकता हूँ, और इसकी मुझे ऐसा लगता था कि इनकी ज़रूरत थी इन लोगों को। अगर गेम की बात किया जाए तो आप पर्सनली घर के अंदर जाके आए, कंटेस्टेंट्स को मिलकर भी आए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कौन फेक खेल रहा है खाली गेम के पर्पस पे और कौन रियल है करके? देखिए, मैं उनसे मिलके नहीं आया हूँ, 2-4 को मैंने अंदर ज़रूर बुलाया था अपने साथ, उनसे बातचीत की है, पर अभी चूंकि गेम की शुरुआत हुई, अभी शायद महीना पूरा होने वाला है, अभी तो 2-2.5 महीने बाकी हैं, अभी तो लोग पैंतरे बदलेंगे, स्ट्रैटेजीज बदलेंगे। इस वक्त कुछ भी प्रीएम्प्ट करना या पहले कह देना शायद लाजमी नहीं होगा, शायद सही नहीं होगा शो के लिए कि कौन फेक है कौन नहीं। ये तो आते आते तस्वीरें साफ होते होते होंगी, तो 10-15 दिन का वक्त दीजिए, और तब आप ये मुझसे सवाल करेंगे तो शायद मैं बेहतर बताऊंगा कि कौन फेक है कौन नहीं है। लेकिन जो लोग फेक थे या जो कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे, जो वो नहीं थे, वो बाहर हो गए। सर, आपको सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन लग रहा है घर पे? मुझे मेरे हिसाब से, मैं 100 दफ़ा 200 दफ़ा बोल रहा हूँ और आगे भी 400 दफ़ा बोलूँगा कि प्रियंका जो है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही है इसमें। अर्चना बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, शालीन और गौतम भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और शिव, ये 5 लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो प्रियंका नज़र आ रही है मेरे हिसाब से। प्रियंका और अर्चना ये दोनों बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत दूसरों से अलग है। शिखा सर, सुम्बुल सबसे छोटी है इन द हाउस। डू यू थिंक शी प्लेज अ पार्ट कि वो बहुत रोती है एंड शी इज लाइक कि वो घर की बच्ची है? डू यू थिंक शी प्लेज अ पार्ट? देखिए, सुम्बुल का प्रॉब्लम ये है कि उसे मालूम नहीं है और वो तय नहीं कर पा रही है कि वो बच्ची रहे या बड़ी हो जाए। अगर आप उसको बच्ची कहते हैं तो उसे बुरा लगता है, बड़ी कहते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो जाएं तो कहाँ जाएं, इस पार रहें या उस पार। 18 साल की, तो ये 8 जो है वो तो सही अपनी जगह, एक कंफ्यूज्ड है कि मैं 8 के पहले लगूं या बाद लगूं, तो उसके बीच में वो द्वंद्व चलता रहता है उसका। ऐसा नहीं है कि वो चूँकि एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है तो वो सहानुभूति के लिए ये कर रही है कि मैं रोऊंगी तो शायद लोग मुझे ज़्यादा समझेंगे। मैं, वो वैसे ही है, उसका नेचर ही वैसा है। लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी, और जब उसके आंसू सूख जाएंगे और उसको लगेगा कि अब भाई आंसू से काम नहीं चलने वाला है, तो वो शायद कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगी। आपके पर्सनल फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? प्रियंका और अर्चना, ये दोनों मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, और मुझे लगता है कि इनमें बहुत दमखम है और ये दोनों बहुत आगे जाएंगे। पहले अगर अब्दू की बात किया जाए तो अब्दू जो है उन्होंने ऑलरेडी जनता का दिल जीत लिया है, काफी एंटरटेनर है। जी। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब्दू तो सबका दुलारा है, और वो मतलब सब लोग उसको गोद लेना चाहते हैं। मैंने गोद भराई सबकी हो गई है वहाँ, वो कभी इस गोद में कभी उस गोद में, तो कोई गोद फादर बन गया है, कोई गोद मदर बन गया है उसकी। वो उसकी खासियत ये है कि वो 19 का भी है और 9 का भी है, तो वो कभी 19 बन के थोड़ा सा प्यार का इजहार निमृत की ओर भी कर लेता है, और बाकी 9 साल का बन के हर की गोद में भी बैठ लेता है। तो बहुत हिंदुस्तान का प्यारा है मेरे ख्याल से। जो लोग भी उसको देख रहे हैं उसको प्यार कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक जेन्युइनिटी है, गाता भी अच्छा है, और वो थोड़ा सा बबली है, थोड़ा शरारती भी है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। मुझे वो शोले का हरिराम नाई था, वो ऐसा लगता है। वो हर जगह इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता रहता है, लेकिन एक अच्छी मंशा से। तो लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। जैसे बहुत लोगों ने कहा कि ये एड़ा बन के पेड़ा खा रहा, तो मैंने कहा कि वो पेड़ा खाने लायक ही है, वो खुद अपने आप में एक पेड़ा है, मिठाई है, लड्डू है, उसको तो खा ही जाना चाहिए। और इस बार क्या संडे के एपिसोड में जनता क्या देखेगी? जनता बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है। मैं आपको अब पहले से नहीं बताऊंगा, लेकिन जनता एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देख ली। मुझे एक बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया है, और उस हिसाब से जनता उसको देखने वाली। चलिए मैं बता ही देता हूँ। चूँकि क्रिकेट का माहौल है, तो मैं उसको एक बिल्कुल एक बिग बॉस को एक क्रिकेटिंग फील्ड की तरह देख रहा हूँ, जहाँ कौन कौन कहाँ स्ट्राइकर एंड पे है, कौन नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, कौन मिड ऑन पे है, कौन मिड ऑफ पे है, कौन लेग पे है, कौन कहाँ है, कौन स्पिन कर रहा है, कौन फास्ट बॉलिंग कर रहा है, कौन विकेट के पीछे है, कौन एम्पायर है। और एक पूरी कमेंट्री जो ये पूरा जो चल रहा है उसको मैं कमेंट्री के रूप में बोलने वाला हूँ, कि रिश्तों को लेते हुए कि कौन कैच पकड़ रहा है, कौन जान के छोड़ रहा है, कौन पीछे से स्टंप कर रहा है क्रीज पे रहते हुए भी, कौन बगैर मतलब उंगली उठाए किसी को आउट देने की कोशिश कर रही है। तमाम चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि अगर चूँकि अभी T20 वगैरह वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसको लेके ये बहुत माकूल होगा अगर मैं इस हिसाब से लेके चलूँ तो। सर, लास्ट क्वेश्चन गाइस,
हाँ जी, प्रियंका और अंकित के रिलेशनशिप। प्रियंका और अंकित का रिलेशनशिप अच्छा है, खूबसूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं है और इन लोगों की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि साथ में भी हैं और अलग अलग भी हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर गेम खेलने आए तो थोड़ा सा अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ख़ास तौर पे अंकित, अगर वो किसी बंदिश या किसी दायरे में रहेगा और सीमित रहेगा तो उसके लिए गेम में शामिल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो थोड़ा सा प्रियंका से दूरी बना के अगर अपना गेम खेल सके तो उसके लिए बेहतर होगा। थैंक यू। थैंक यू। koimoi.com